नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैंने इनके हाथ पर ना एक चमत्कारी अवस्था को देखा है। जो चमत्कारी अवस्था आपको एक से अधिक मकान बनवाती है। ऐसे योग रहने के बाद जातक एक से अधिक मकान बनाते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है उनको। तो आज की वीडियो में मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर होगा तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा। उसके बाद इनके हाथ का विश्लेषण भी मैं करूंगा। सबसे पहले उस चमत्कारी चिन्ह के विषय में मैं बात कर लूं तो अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए आप, क्योंकि इनके हाथ पर एक बहुत जबरदस्त चिन्ह है और एक समय के बाद इनकी जिंदगी में खासा परिवर्तन आने वाला है। और परिवर्तन इस संदर्भ में आएगा कि जातक के पास अचानक धन लाभ होगा। चाहे वो घर बना ले या व्यापार में इन्वेस्ट कर ले या कोई भी कार्य कर ले, वो उन पर निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं ऐसी कौन सी चमत्कारी अवस्था अवस्थित है जो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो सबसे पहला चीज, इनके आप मस्तिष्क रेखा को देखो। ये इनकी मस्तिष्क रेखा है, ये इनकी हृदय रेखा है और इसके बीच में एक आपको स्क्वायर दिखेगा। ऐसे कई स्क्वायर्स आपको लोगों के हाथ के बीच में दिखते हैं, लेकिन इस स्क्वायर का बात ही कुछ और है। अब आप बोलोगे गुरुजी ये कैसी बात कर रहे हैं आप। तो बस मैंने कहा इतना सा, अपनी अपनी हथेली को खोल लीजिए और देखने का प्रयास करिए कि आखिर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये स्क्वायर में ऐसी क्या खास बात है। स्क्वायर में चार भुजाएं रहती है, एक समांतर, एक समान रूप से, जो इस हाथ पर भी है। किसी व्यक्ति के यहाँ पर भी स्क्वायर बनेगा तो क्या वो भी इतना ही महत्वपूर्ण होगा। तो डेफिनेट रूप से यहाँ पर बना हुआ स्क्वायर भी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन ये वाला स्क्वायर ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये वाला स्क्वायर ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसका रीज़न ये है कि ये स्क्वायर इनके भाग्य रेखा से बना है। ये कंप्लीट एक भाग्य रेखा इनके हाथ पर दिख रही है, जो बहुत ज़्यादा विजिबल है और बहुत ज़्यादा ही पतली है। और इसी भाग्य रेखा के साथ एक बढ़िया डेवलप किया हुआ स्क्वायर साइन और एक्यूरेट स्क्वायर साइन। अब इस स्क्वायर साइन को इतना महत्वपूर्ण हम क्यों समझेंगे। अब देखो, सबसे पहला चीज, भाग्य रेखा किसको डिनोट करता है। भाग्य रेखा धन को डिनोट करता है। और स्क्वायर अगर मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीच रहे अथवा सूर्य पर्वत पर रहे तो ये क्या निर्धारित करता है। ये मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बताता है। जातक की जिंदगी में मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। जातक की जिंदगी पर धन की विशेषतम दिक्कत नहीं होती है। जातक की जिंदगी पर पैसे का अभाव कभी नहीं होता, पैसे की कमी नहीं होती। तो अब स्क्वायर साइन अगर धन रेखा के साथ बन जाए तो फिर वो क्या दर्शाएगा। अगर स्क्वायर साइन धन रेखा के साथ बन जाए तो एक यहां पर से देखो, ये धन रेखा है, यहां पर से धन निकल रहा है और ये धन निकलते हुए इस चार दीवारी में आके ठहर रहा है। कहने का अर्थ ये है कि अगर स्क्वायर साइन धन रेखा के साथ हो तो जातक को उस पार्टिकुलर समय में बहुत ज्यादा धन संपत्ति मिलता है, बहुत ज्यादा धन संपत्ति का साथ मिलता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ये बड़ी चमत्कारी अवस्था होती है। इसके रहने मात्र जातक अपने इस आयु में, जब भी इनके ये आयु आती है वो मैं आगे विचार करूंगा, सभी के उसी हिसाब से आयु आएगी। तो जातक के उस आयु में कभी कभी आपने सुना होगा कि वो बैठे बैठाए करोड़पति बन गया। कैसे बन गया। पैतृक संपत्ति उसको मिल गई। पैतृक संपत्ति, पिता बहुत ज्यादा राइज कर गए, पैतृक संपत्ति मिल गई, कुछ गरा हुआ खजाना मिल गया, या फिर इंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी मिल गई, या फिर कह लो कि कुछ व्यक्ति आप पर मेहरबान हो गए और अचानक से आपकी जिंदगी पर पैसा आ गया। लॉटरी लग गया, बहुत ज्यादा करोड़ों के लॉटरी लग गया, पैसा कमाने लगे आप। कोई धंधा चल पड़ा और इतना चल पड़ा कि पैसे की बरसात होने लगी। तो ये सब आपने सुना होगा, ये सब आप सुनते ही रहते होंगे अपने आया जिंदगी में। कोई व्यक्ति किसी जगह इन्वेस्ट किया, वो इन्वेस्टमेंट उसका 20 गुना, 25 गुना, 100 गुना तक उसको पैसा देके चला गया। तो ये भी बातें आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी। तो ये सब चीज क्या बता रही है, ये सारी चीजें क्या समझा रही है, क्या बता रही है कि ये धन रेखा का कमाल है। और धन रेखा में धन संचय करने वाला एक स्क्वायर साइन, धन को दिखाने वाला स्क्वायर साइन, धन आने वाला स्क्वायर साइन। आपके पास पैसा आएगा तभी तो आप जमा कर पाओगे। बिना पैसा आए जमा कैसे करोगे। तो धन संचय कैसे होगा बिना पैसा आए। तो ये धन को देता है, बहुत ज्यादा धन को देता है। साथ ही साथ उस धन को आप अगर प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो तो 2, 3, 4, 5 कुछ भी बना लो। और अगर आप उसको बिजनेस में
लगाना चाहते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उस धन को आप कुछ भी करो, बैंक में सराओ, या फिर कहीं इन्वेस्ट कर दो, या फिर घर बना लो, या फिर बिजनेस में लगा दो, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इस समय में आपके पास पैसा आता है, और ये समय कब से? ये समय 36वें साल के बाद से स्टार्ट है। तो 36 साल की आयु से ही आपको इसका फल दिखने लगेगा आपकी जिंदगी पर, और आपकी जिंदगी में खासा परिवर्तन आपको दिखेगा, और बहुत ज्यादा परिवर्तन आपकी जिंदगी में, धन लाभ होगा, आप काफी भाग्यशाली होंगी। अब ये तो हो गए महत्वपूर्ण चिन्ह। अब थोड़ा सा इनके विषय में, ये अभी 18 साल की है और ये महिला है। इनका प्रश्न है कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, वैवाहिक जिंदगी कैसी रहेगी मेनली, और साथ ही साथ अदली पर और क्या अच्छी खराब अवस्था। एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर थी, वो तो मैंने दिखा दिया। अभी और भी पॉजिटिविटी मैं दिखा और समझा देता हूँ, और आपके प्रश्नों को सुन लेता हूँ। सारी पॉजिटिव चीज़ को दिखाऊंगा, नेगेटिव चीज़ को दिखाऊंगा, प्रश्नों को सुनूंगा, उसके बाद आपके अदली का विश्लेषण करूंगा। जितनी महिलाएं हैं, जो भी इंडिपेंडेंट महिलाएं हैं, सबका राइट पाम ही प्रेफर किया जाता है, अगर सोच से भी हो या कर्मों से हो। इंडिपेंडेंस मीन्स इंडिपेंडेंस, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रह सकती। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ना राइट पाम ही एक्टिव रहता है, तो लेफ्ट का तो मतलब नहीं बनता देखना। हाँ, मैं देखता हूं, मैं आपके जानकारी में दे दूं, मैं सभी चीज़ देखता हूं, लेकिन मैं कोशिश वही करता हूं जिससे आपको फायदा हो, जिससे आपको प्रेडिक्शन सही मिले। तो सबसे पहले तो इनके पॉजिटिव चीज़ को हम देखना चाहेंगे। तो पॉजिटिविटी में बचपन से कुछ प्रगति के योग जरूर बने थे। महज अभी 18 वर्ष की आयु है, और प्रगति के योग आगे भी चल रहे हैं। तो ये प्रोग्रेस लाइन आपकी ज़िंदगी में तरक्की को बताती है। उसके बाद भाग्य रेखा शुरुआती दौर से पतली है, अच्छे परिवार से हैं आप, और आगे भी भाग्य रेखा विजिबिलिटी के साथ है, और एक समय के बाद तो बहुत चमत्कार है, और आगे भी भाग्य रेखा शानदार चल रही है। तो भाग्य रेखा बड़ी स्पष्ट है। सूर्य रेखा एक आपके हाथ पर बन रही है, नौकरी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बुध रेखा का अभाव है, हल्का हल्का दिख रहा है। मे भी अभी उम्र काफ़ी कम है, तो ये आगे चल के डेवलप करे, लेकिन एक लाइन जैसी आकृति जरूर दिख रही है। ये लाइन अगर विजिबल हो जाती है तो इसके अच्छे फल, इसके बहुत सुंदर फल जातक की जिंदगी पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक स्क्वायर साइड का विषय मैंने बता ही दिया, जो कि बहुत अद्भुत थी, बहुत चमत्कारी थी। इसका फल जिंदगी पर आता है, और बहुत ज़्यादा पैसा आता है, चाहे खुद से कमाओ या आपके भाग्य से आपके हस्बैंड राइज करे। वैसे आपकी इतनी अच्छी है, तो अपने हस्बैंड के लिए आप काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली होती हैं, बिल्कुल संदेह नहीं है। और पॉजिटिविटी में अगर आपके हाथ पर दिखा दूं, तो शुक्र ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं। मंगल दोनों बढ़िया है, इवन चंद्रमा में ठीक है, सन मरकरी भी ठीक ठाक है, मतलब ठीक है। ये सब प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा उभारले हुए कंडीशंस में भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी नहीं है। हाँ, कुछ नेगेटिविटी भी है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। तो ये तो हो गई इनकी बात, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अच्छी पॉजिटिविटी है, एक चमत्कारी इंडिकेशंस है, लाइफ में परिवर्तन के योग है। अभी मेजरली डिस्कशन हमारा होगा नेगेटिविटी पर, और ये जो मैंने योग बताई है व्यक्ति व्यक्ति के आधार पर, या व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से जातक की जिंदगी पर फल आता है। इसका रीजन है कि आपकी हथेली पर अगर सब चीज़ें अच्छी है तो पैसा भी ज़्यादा आएगा, अगर कुछ नेगेटिव है तो वो पैसे को कहीं ना किसी रूप से तो रुकावट जरूर करेगा ना। तो इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। अभी आगे मैं देख रहा हूं, तो यहां पर से जुपिटर इनका घर पर है। आप जुपिटर को फील करेंगे। अब लोग मुझसे पूछेंगे, गुरु जी आपने कह तो दिया इनका बृहस्पति घर पर है, लेकिन हम कैसे समझे कि मेरा बृहस्पति घर पर है? ये एक बहुत बड़ा सवाल आपके जहन में चलता होगा। फिर तो कोई भी व्यक्ति आएगा, आप इमली बता के चला जाएगा, उसको तो पता ही नहीं कि उसको कैसे देखना है। फिर हमारी जिंदगी पर तो इसका फल कैसे आएगा? मैं आपकी वीडियोस क्यों देखूं? बहुत सही आप कह रहे हैं कि जब आपको समझ में ही नहीं आएगा, कुछ सीख ही नहीं पाएंगे, कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, तो वीडियो क्यों देखेंगे? तो मैं तो देखो हमेशा कोशिश करता हूँ चीज़ों को समझाने का। आपके मन में जो द्वंद्व उठ सकता है, उस द्वंद्व को बताने का कोशिश करता हूँ, उस द्वंद्व को समझा के बताने का प्रयास करता हूं। तो इनकी जुपिटर वीक कैसे है, और आपके हाथ पर अगर जुपिटर वीक है तो आप इस चीज को कैसे समझ सकते हैं? तो यहां पर देखो क्या है ना, पूरी चपटी हुई दिख रही होगी। अगर यहां पर से ये प्रेस भी करेगी तो बहुत कम गद्देदार प्रतीत होगा। तो जो भी जगह, खास करके जुपिटर हो गया, सूर्य हो गया, सैटर्न हो गया, अगर ये बहुत ज़्यादा चपटा आपको फील हो, बहुत ज़्यादा गद्देदार आपको फील ना हो, तो समझना ये घर पर है। अब इनकी जुपिटर पूरी घर पर है, तो ये एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। इस केस में क्या होता है ना, कि जातक को पढ़ाई लिखाई में खासा इंटरेस्ट नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनके पारिवारिक समस्याएं कुछ रह सकती है, इन लॉज से प्रॉब्लम, मतलब जहां आपकी शादी होगी
मे बी अपने घर वालों से थोड़ा बहुत अनबन रह सकता है। पति से मतभेद के योग को बताता है ये। चूंकि आपके वैवाहिक जीवन को लेकर प्रश्न थे तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहूंगा। अगर जुपिटर इस प्रकार से गड़बड़ हो तो इन प्रकार की समस्याओं को बताता है कि इनके पति से मतभेद, वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, और साथ ही साथ इन लॉज से कुछ समस्याओं को दिखाता है। ये बहुत केसेस में देखा गया है। तो अब तो बात हो गई डरने वाली कि अब आखिर शादी करना भी है और इसको हम कैसे समझें, इसको खास करके हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो देखो, अगर ईश्वर चाह रहे हैं कुछ आप जानो, तो वो इसका निराकरण भी चाह रहे हैं कि आप करो। मतलब ये आपकी नियति है कि आपने आप नेगेटिविटी को समझो, कुछ अच्छे कर्म होंगे आपके माता पिता के और उसके लिए रेमेडी करो। जिस भी व्यक्ति के हाथ पर ये चीज़ है, खास करके जिस महिला की शादी नहीं हुई है या जिस पुरुषों की शादी नहीं हुई, उनके हाथ पर अगर ऐसी अवस्था है तो शादी से पहले ना थोड़ा सा आपको डायग्नोसिस कराना चाहिए। अब शादी में इतना खर्चा करते हो, थोड़ा खर्चा, नॉमिनल खर्चा और कर लो। जैसे कि कुंडली बनवाइए, दोनों जनों की कुंडली बनवाइए, हस्बैंड की भी बनवाइए, जिनसे शादी हो रही है उनकी बनवाइए, कहने का अर्थ है, और जिनकी शादी हो रही है उनके साथ उनकी दोनों को बनवाइए। मतलब पुरुष पक्ष और स्त्री पक्ष दोनों कुंडली बना के मिलान कराइए। मिलान कराना बहुत ज़रूरी है। अगर वो लड़का आपको बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर वो लड़की आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो हर एक चीज़ का निराकरण होता है, हर एक चीज़ का उपाय होता है, उसको आप करें। जैसे इनके बृहस्पति गड़बड़ है, इस प्रकार की समस्याओं को बताती है, तो वैवाहिक जिंदगी में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है, शुरुआती दौर में थोड़े स्ट्रगल्स को बताती है। तो डेफिनेट रूप से अगर ये आने वाले 2-3 साल में शादी करती हैं तो स्ट्रगल्स ही रहने वाला है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है, स्ट्रगल है, तो शादी के बाद स्ट्रगल मतलब वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई दिक्कत, विवाह संबंधी मामले में कोई ना कोई समस्याएं। तो इस बात के लिए ना कुंडली बना के मिलान करके ही शादी करें। थोड़ा खर्चा और होगा लेकिन आपको स्पष्टता मिलेगी कौन सा ईयर आपके लिए बढ़िया है। कहीं कोई खराब समय में आप शादी तो नहीं कर रहे, और उसके लिए जो भी सटीक रेमेडी उसको करो। मैं शादी करने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करता, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो उसका आप निराकरण जरूर कर लिया। तो पहली गड़बड़ी यहाँ पर से थी। दूसरी देखो तो डिस्टर्ब शुक्र वाले है, ये कंप्लीट है। डिस्टर्ब शुक्र वाले इनके हाथ पर है, मूड स्विंग होता है, इन लोगों का फ्लक्चुएशंस होता है, और कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में हल्की फल्की प्रॉब्लम्स को तो ये भी बताता है। तो कहीं ना कहीं जुपिटर का उपाय करने से मे बी ये भी आपके जो इसके नेगेटिव इंडिकेशन है वो खत्म हो जाए, और साथ ही साथ अगर जुपिटर का उपाय दिया जाएगा तो इसका भी दिया जाएगा। तो ये दो चीज़ तो आपके पहले प्रश्न भी थे और आपके हाथ पर से मुझे दिख भी रहा है कि वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स, और इनका मेनली कंसर्न वैवाहिक जीवन को लेकर था, भविष्य को लेकर भी था, वो तो सभी का रहता है, तो वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। तो ये दो नेगेटिविटी दिखी। हालांकि बुध रेखा को अभी मैं कंसिडर नहीं करना चाहूँगा एज अ नेगेटिविटी, क्योंकि आयु बहुत ज़्यादा खास नहीं है इनकी। अभी मैं मेनली फोकस आपके प्लैनेट्स पर करना चाहूँगा, क्योंकि प्लैनेट्स सारे ही नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ को बयां कर देते हैं, और प्लैनेट्स में चेंजेस नहीं आता। प्लैनेट्स की जो अवस्था है वही रहती है, उसमें उभार नहीं होता। हाँ, इसके लिए रेमेडी करके इसके नेगेटिविटी को शांत जरूर किया जाता है। तो अभी तो मैं लाइंस पर विशेषतम चर्चा नहीं करूंगा। कुछ बुध रेखा अगर नेगेटिव भी मुझे दिखे तो महज 18 वर्ष की आयु, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। और ये तो हो गए इनके एक क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन आगे क्या कुछ कर सकती है। तो देखो, एक सूर्य रेखा है, अगर आप दिल लगा के पढ़ती है, हालांकि पढ़ने में तो कम इंटरेस्ट होता है, अगर आप दिल लगा के पढ़ती है तो आपकी नौकरी प्राप्ति के योग भी है, और कुछ आगे के लिए ना बहुत बढ़िया इंडिकेशंस है। ये तो मैं खुशखबरी आपको देना चाहूँगा कि जिनसे भी आपकी शादी होगी बड़े भाग्यशाली होंगे। लेकिन चूंकि जुपिटर गड़बड़ था और इनका शादी करने का जल्दी प्लान है, तो फिर मैं जरूर चाहूँगा कि आप प्रॉपर डायग्नोसिस करा के करें, ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। बाकी भी जीवन रेखा से मैं कवर किए देता हूँ। अगर मैं इनके हाथ पर देख रहा हूँ तो कुछ प्रोग्रेस लाइन इनके अतरी पर अवस्थित थी, प्रगति के योग थे ये भी, तो काफ़ी भाग्यशाली रही हैं बचपन से आप। थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहता है शुरुआती दौर में, वो पढ़ाई के संदर्भ में भी हो सकता है। डिग्री पूरे करने के योग थे, वो तो होना चाहिए, घिस तीर के हो जाएगा, मतलब मिला जुला के आप डिग्री पूरा जरूर कर लेंगी। ये एक लाइन है जो कि एक जिम्मेदारी को बताती है महज 16 वर्ष की आयु से। हालांकि ऐसी महिलाएं 16 वर्ष की आयु के बाद से ही काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। और एक तरक्की का योग इनके हाथ पर, एक दिक्कत भी यहाँ पर से था, ये 18 वर्ष के आसपास था, और एक दिक्कत आपके 20 में 60 के आसपास था। 21 साल से आपकी इतनी पर चीज़ें अच्छी हैं। 21 ईयर से आपकी प्रोग्रेस लाइन बहुत ही अच्छी है, और 22 की ईयर से भी शुभ काम इस समय किया जा सकता है। 22 में भी है, 24 में भी है, 26 के आसपास भी है, फिर लाइफ लाइन स्मूथ है। 26 के बाद हल्की फल्की राहु रेखा विशेषतम तकलीफ तो नहीं देना चाहिए, और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स दे सकती है ये 38 तक।
फिर आपकी एक देख लो 40 ईयर्स में तरक्की है, 40 के बाद लाइफ लाइन अच्छी है, ये कुछ विशेषतम दिक्कत नहीं है। 44 में एक तरक्की है, फिर 48 में है। 48 के बाद आपकी लाइफ लाइन बहुत स्मूथ है, आपके मान के चलो 40 ये 100% 70 ईयर्स तक, 70 ईयर्स तक आपकी लाइफ लाइन स्मूथ है। उसके बाद तो ये भाग्य रेखा भी कार्य कर रही है और एक मंगल रेखा भी है। हाँ, मे भी इसके बाद रेखाएं बन जाए, हल्की हल्की दिख भी रही है मुझे, तो अभी इस विषय पर मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। मंगल रेखा सब है तो एक कॉन्फिडेंस जरूर है कि कोई विशेषतम दिक्कत नहीं होना चाहिए। और 70 साल की बात, अभी तो 18 साल की आयु है। बाद बाकी वैसे लाइफ लाइन पर और कुछ समस्याएं नहीं है। तो यहां पर से ये इनके क्वेश्चंस हो गए, बाकी इनकी नेगेटिव पॉजिटिव अवस्थाएं होगी। अभी इनके तरीके हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम है, बड़े जिद्दी स्वभाव की होती है ऐसे व्यक्ति, बड़े जिद्दी स्वभाव के। जो मन में आता है फिर तो उसको करने के लिए लोग जान लगा देते हैं, फिर तो सोचते समझते भी नहीं है, मतलब मेरे मन में ये बात सेट कर गया फिर तो मैं ये काम करूंगी, ये इनकी मानसिकता रहती है। ये इनकी 100% मानसिकता रहती है। इस बात का परिचय करा रही है आपकी अतली, जहां तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ। गद्देदार है, ठीक ठाक है, गद्देदार ही है। राज्यों कारक अतली मतलब कंफर्ट रहता है लाइफ में, ये कंफर्टेबल लाइफ को बताती है और समझाती है। जहाँ पर से जातक के कंफर्ट रहते हैं लाइफ में मैसेज कोई कंफर्ट को लेके प्रॉब्लम्स नहीं रहती, इस बात का ये परिचय तो करा ही रही है आपकी अतली। अभी मैं आगे देखो इनके हाथ पर और क्या चीज़ मुझे दिख रहा है, तो एक ज़बरदस्त थंब है, ये एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इस केस में जातक का ना शानदार व्यक्तित्व होता है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है। व्यक्तित्व शानदार कहने का अर्थ है कि झुकना पसंद नहीं है इनको, गुस्सैल प्रवृत्ति होता है, लचीला नेचर इनको पसंद नहीं है। गुस्सैल प्रवृत्ति कहने का अर्थ है कि मतलब मैं जो बोल रही हूँ वही होना चाहिए। अब हालांकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई मुझे कर भी नहीं रहा है, क्योंकि एक समय तक ये ज़िद्दीपन रहता है, बाद बाकी आगे समझदारी ये होती है। लेकिन ज़िद्दीपन रहना क्यों है, आपको ज़िद्दी होना भी नहीं चाहिए मेरे समझ से। अभी मैं आगे देख रहा हूँ तो एक ज़बरदस्त इनकी लाइन्स है, ये हल्की फल्की प्रॉब्लम्स, हल्की फल्की घबराहट को इंडिकेट करती है। जो भी लाइफ में अपने दम पर रहेंगी या वाह करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है, ज़बरदस्त महत्वाकांक्षी नेचर, ये इस चीज़ का परिचय तो करा ही रही है 100%। तो ये चीज़ आपने देख लिया। और ज़बरदस्त थंब है तो व्यक्तित्व जैसा मैंने बताया बहुत शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, व्यक्ति समझदार है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत कभी कभार ना समझी करेंगे, चूंकि जुपिटर गड़बड़ था। दिल की अच्छी है, हाँ थोड़ा गुस्सा पर नियंत्रण करना है। बाद ये छोटी बड़ी इंसान काफ़ी हिम्मती, अटेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर आपके मेहनत को बताता है, सूर्य फिंगर आपके हिम्मत को इंडिकेट करता है। सन और मरकरी फिंगर का अच्छा होना आपके मेहनती नेचर को बताता है। बुद्ध फिंगर बढ़िया है तो इंडिकेट करे कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी आप बहुत प्रबल है, वाक्पटुता बड़ी अच्छी होती है। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो कराता है। थोड़ी बहुत इंट्रोवर्ट भी है, सबसे घुलना मिलना आपको पसंद नहीं है। ये कुछ लाइन्स जो प्रगति के योग को बता रही थी, बाकी जुपिटर तो आपको इसके लिए उपाय करना चाहिए, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। ये भी कुछ आपके लाइन्स जो परोपकारी नेचर को बताती है। बाकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज है, आप माइंड काफ़ी शार्प होता है इन लोगों का। और हृदय रेखा भी, यहाँ पर से एक तनाव था जो कि 7 से 11 वर्ष की आयु में था, उसके बाद तो हृदय रेखा पर कोई समस्याएं नहीं है। वैष्णवियों का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है, एक बहुत ज़बरदस्त स्क्वायर, और यहीं पर से कुछ ट्राइंगल्स जो लाइफ में प्रॉपर्टी के सुख को भी बताता है ज़बरदस्त तरीके से। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की तंदुरुस्त है, थोड़े बहुत इरिटेशंस के योग हैं। यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है, भाग्य रेखा ठीक ठाक चल रही है तो भाग्य की धनी है, लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है। इंसान बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। कोई डिस्टर्ब शुक्र वही थी, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को बताती है, तो माइंड पर नियंत्रण रखना है, फ्लक्चुएट नहीं करना है। पैतृक संपत्ति का साथ या पति की संपत्ति का साथ मिलता है। सूर्य रेखा अच्छी, अगर प्रयास किया जाए तो नौकरी प्राप्ति के योग को भी बताता है। ये डिस्ट्रैक्शंस को इंडिकेट करते हैं, जहाँ तक थोड़ा डिस्ट्रैक्ट फील करते हैं। सन मरकरी ठीक है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। ये लाइन्स अगर सन मरकरी पर आ जाए तो थोड़ी बहुत कहते हैं ना कि इंसान सही राह पर चल रहा है लेकिन जाते जाते थोड़ा सा भटक जाता है, वैसे वाली बात है। कंसंट्रेशन इशूज, एकाग्रचित नहीं कर पाता, चीज़ों को सही तरीके से नहीं सोच पाता सही समय पर। वैसे दोनों मंगल ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं। एनर्जी को दर्शाता है, पराक्रम को दर्शाता है, समर्पण को दर्शाता है। आयु लंबी होती है, चंद्रमा बढ़िया है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। हाँ, जैसा इनका अपर मार्स है ना ये वाला, तो ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर से एक लाइन भी हल्की फल्की धोखे के योग 30 वर्ष तक। और थोड़े पतले दुबले होते हैं ऐसे व्यक्ति, पतले दुबले होते हैं तो प्रॉपर केयर करो हेल्थ का। चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से थी तो भाग्य के साथ को तो ये बता ही रहा है।
और कहीं ना कहीं ये भाग्य रेखा जीवन रेखा का भी कार्य कर रही है, आगे भी भाग्य रेखा बढ़िया है, 36 वर्ष के बाद भी शानदार है। तो भाग्य को लेकर विशेषतम समस्याएं नहीं है, मेनली समस्याएं ग्रहों को लेकर है, तो इसके लिए उपाय करने की आवश्यकता है। बाद बाकी भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घायु को तो मैं बोलूँगा। ऐसे भी 70 तो थी आपकी, मंगल रेखा ठीक है, ये भी आगे आपके ज़िंदगी पर अच्छे परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन को दर्शाती है। ये लाइंस बड़े अच्छे हैं। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, शुक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, मध्यम स्तरीय है। लग्जरी सुख के लाइफ से थोड़े बहुत स्ट्रेस रहेंगे, इसलिए डायग्नोसिस करा के ही करना शादी। थोड़े बहुत पारिवारिक स्ट्रेस को ये बता रहा था ये लाइंस। बाकी थोड़ा चिंता स्वभाव आपका भी, इंसान ज़्यादा सोचते हैं, बातों को ज़्यादा चिंता करते हैं। बाकी मंगल अच्छा है, एक समय तक ही करेंगे, बार बार तो करेंगे नहीं। बाकी अतली वैसे देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन जो मेन एक्सपेक्ट था उस पर थोड़ा गड़बड़ी है, उसका डायग्नोसिस कराने की आवश्यकता है। बाकी मैं आपको बता दूंगा रेमेडी। तो ये था इनका तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्री का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।